जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों देखिए कि जैसा कि हम चैप्टर वाइज सभी विषयों की क्लासेस लेकर चल रहे हैं। मैथ में देखिए साथियों चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उसका टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 4, टाइप 7 और ये सभी हम आपको करवा चुके हैं टाइप 7 तक। आज हम आपको करवाएंगे टाइप 8 जिसका साथियों किससे संबंधित प्रश्न होंगे, स्थानीय मान एवं अंकित मान पर आधारित प्रश्न होंगे। किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों वो सभी लेकर आए हैं। देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होता है। तो देखिए साथियों अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होता है। देखिए अंकित मान क्या होता है, अंकित मान साथियों और स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है, ये बात आपको समझिए। देखिए अंकित मान वैसा मान होता है जो किसी संख्या का एकदम रियल मान यानी कि वास्तविक मान होता है, जो जैसे 2 लिखा है ये वास्तविक मान होता है। और स्थानीय मान स्थिति के आधार पर, स्थिति के अनुसार होता है साथियों, स्थिति के आधार पर होता है, स्थिति के अनुसार बदलता है, स्थिति के अनुसार होता है यह मान, स्थिति के अनुसार बदलता है। देखिए यदि कोई संख्या 4 है तो इसका अंकित मान 4 ही रहेगा यानी कि जो 4 है वही होगा, 5 है तो 5 होगा। तो साथियों जो मान होता है, जो लिखा होता है अंकित मान वही होता है, उसकी स्थिति चाहे जहां रहे। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे साथियों, जो ये 4 का अंकित मान पूछा है तो 4 का अंकित मान साथियों सदैव 4 ही होगा। तो 4 कहां पर है, ऑप्शन बी में देखिए 4 दिया गया। यदि स्थानीय मान पूछता तो इसकी स्थिति के कारण मान निकालते, लेकिन अंकित मान तो उसका वास्तविक मान होता है इसीलिए 4 होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 बच्चा यहाँ पर है, 9 कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए 9, तो 9 का भैया स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, इसकी स्थिति देखिए क्या है, इसकी स्थिति इधर से जो देखा जाता है इधर से, तो देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की स्थिति पर है इसीलिए इसका गुणा 1000 से होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9000 क्योंकि यह हजार की स्थिति पर है। और भैया 9 का अंकित मान क्या होगा, 9 का अंकित मान क्या होगा मेरे साथियों, 9 का अंकित मान तो रहेगा 9 ही आप कहेंगे क्योंकि अंकित मान कभी बदलता नहीं है, तो इसका अंकित मान 9 हो जाएगा। स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना, 9000 में से भैया कितना जाएगा, 9000 में से जाएगा 9, 9000 में से जाएगा 9 तो बचेगा 8991, 8991 कहां पर, देखिए ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा साथियों। इस टाइप के प्रश्न आते हैं एकदम इजी होते, थोड़ा दिमाग लगाकर कर देना होता है। तो देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि 27, 39, 65 में 3 के स्थानीय और अंकित मान में अंतर, ये रहा 3, ये रहा 3, 3 का भैया किस स्थिति पर है, देखिए इधर से फिर से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की स्थिति पर है इसीलिए इसमें 1000 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3000। और 3 का वास्तविक मान होता है 3, जब 3000 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2997, 2997। देखिए ऑप्शन सी में है साथियों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है ये देखिए, कहता है इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। कहता है 83, 37, 49, 502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताएं। तो देखिए 4 तो यहां पर है साथियों, 4 कहां पर है, ये देखिए 4, देखिए 4 यहां पर है, ये देखिए 4 ठीक यहां पर है, 4 4 लिख दिया मैंने। अब कौन सी स्थिति इसकी, इधर से देखिए इसकी स्थिति क्या दर्शाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000। तो ये इसकी स्थिति 10,000 के अनुसार निकाली जाएगी। जब 4 का गुणा 10,000 से किया जाएगा तो ये बन जाएगा 40,000। इसका स्थान जो है 40,000 पर है साथियों। वो हमसे पूछता फिर दो का स्थानीय मान क्या होगा? दो का स्थानीय मान क्या होगा? दो का स्थानीय मान 2 ही रहेगा, क्योंकि ये इकाई पर है, इसीलिए जब इसका 1 के साथ गुणा होगा तो 2 ही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा साथियों। तो इसमें से इनका अंतर बताना है 2। जब 2 इसमें से जाएगा 4,000 में से तो कितना बचेगा? 39,000, 39,998, क्योंकि 2 जाएगा 39,998। तो देखिए कहां पर है? ऑप्शन डी में है। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें साथियों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको हम बता दें साथियों, एक भाई ने, जिनका नाम है अमरेश कुमार, जिनका नाम है साथियों अमरेश कुमार, उन भाई ने हमको जो अगली वीडियो पिछली मैंने डाली थी एक, जो टाइप 7 से रिलेटेड थी, इकाई अंक से, उन्होंने कहा था कि भाई आपका 7वां क्वेश्चन हमारी समझ से बाहर है। उनका नाम देखिए अमरीश कुमार है। इन भाई ने हमसे कहा कि भाई आपका 7वां क्वेश्चन हमारी समझ से बाहर है, प्लीज इसको दोबारा वीडियो में समझाइएगा। तो ठीक, मैं देखिए अमरेश कुमार भाई, आप देखिए वो 7वां क्वेश्चन मैं आपको, जो पिछली वीडियो का था, आपको समझ में नहीं आया था, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। ये रहा वो 7वां प्रश्न। देखिए अमरेश कुमार भाई, देखिए इस बार एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा अमरेश कुमार भाई। देखिए ये कहता निम्नलिखित गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए प्रश्न कहता है, यदि ये संख्या यहाँ पर दी 91, फिर दी है 92, फिर आगे 93, और फिर आगे क्या होगी, फिर डॉट डॉट है 99 तक, यानी कि फिर आगे 94, फिर आगे 95, फिर आगे क्या होगा 95, फिर 96, और फिर 97, फिर 97, फिर होगा 98, फिर होगा 98, फिर हो जाएगा 99। ठीक, फिर हो जाएगा 99 हो गया। तो वो पूछता है आपसे प्रश्न, यदि इन सभी का गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा? तो क्या आप अमरेश कुमार भाई क्या इन सभी का गुणा करने वाले थे? आप कहेंगे नहीं सर, हम गुणा करने बैठेंगे तो आधा घंटा हमारा ऐसे ही खा जाएगा। जब भी गुणनफल में इकाई अंक पूछे तो मेरे साथियों उन सभी संख्याओं का इकाई अंक गुणा कर लिया करिए। जैसे कि इसका करेंगे, देखिए हम आपको जिस तरीके से समझाए थे तो आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए हमने दूसरा तरीका समझाया है। तो देखिए जब इकाई अंक 1 है, यहाँ पर इकाई अंक 1 है, तो इसीलिए, और यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इकाई अंक है ये सभी इकाई अंक। तो देखिए यहाँ से 1 का गुणा इस इकाई अंक से 2 हुआ, 2 का गुणा 3 दूनी 6, अब 6 चौक 24, यहां पर आ गया 24, फिर से 2 अंक की संख्या प्राप्त हुई। तो यहां पर फिर से इस संख्या का इकाई अंक लेना है, फिर से क्या लेना है, इस इकाई अंक। तो 4 पंजे 20, अब देखिए 4 पंजे 20, 20, अब इकाई अंक क्या आया मेरे साथियों, इकाई अंक आया 0। अब ये 0 आया, चाहे जितने में इकाई अंक में गुणा करते चले जाए, 0 का गुणा 6 से करेंगे फिर भी 0, फिर गुणा 0 का 7 से करेंगे फिर भी 0, फिर गुणा जो 0 आया उसका गुणा 8 से फिर 0, फिर जो 0 आया फिर उसका गुणा 9 से तो फिर 0। तो इस तरीके से इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0। लेकिन हमने आपको उस वीडियो में क्या बताया था, हमने आपको बताया था यहां देखिए 2 है, यहां देखिए 2 है, और यहां देखिए 5 है, यहां देखिए 5 है। इसका 2 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 10, और 10 में इकाई अंक होता है 0। अब इस इकाई अंक 0 का जब गुणा किसी भी इकाई अंक में करेंगे तो 0 ही आता जाएगा। तो अमरेश कुमार भाई आशा करते हैं अब यह प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या आएगा सही जवाब, इकाई अंक जो इसका है वो 0 होगा साथियों। कितना होगा अमरेश कुमार भाई, 0 होगा। अब यदि कोई दिक्कत हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, हम आपको फिर बताएंगे। तो साथियों आप देखते हैं इस वीडियो का कौन सा प्रश्न, इस वाले क्लास का 5वां प्रश्न, वो तो सातवां प्रश्न
अगली क्लास का था, पिछली जो मैं करा चुका हूं, वो अमरेश कुमार भाई को समझ में नहीं आया था, इसीलिए मैंने करवा दिया। तो देखिए कहता है 56, 78, 92, 14 में 5 का स्थानीय मान क्या है? तो 5 यहां पर देखिए है, 5 कहां पर है ये देखिए, तो 5, 5 ये है, लेकिन इस बार ऑप्शन आप कहेंगे कि सर थोड़ा गड़बड़ाए हुए हैं, तो हमारी समस्या का समाधान कर देते तो ज्यादा ठीक था। तो देखिए भैया, इस 5 के बाद इधर कितने अंक हैं? इस 5 के बाद जितने अंक होते हैं उस 5 में उतने ही जीरो होते हैं। तो आप कहेंगे सर 5 में 5 के बाद कितने अंक हैं? तो 5 के बाद 7 अंक हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो लगा दे 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन नहीं, तो गुणे में 10 का पावर 7 लिख दीजिए। बात तो वही, जितना जीरो उतना पावर। ऑप्शन भैया सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आप लोगों को भी कोई प्रश्न समझने में दिक्कत होया करिए तो आप लोग बता दिया करिए, हम उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में कंफर्म कर देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि इस संख्या में 8 का स्थानीय मान, तो ये रहा 8, ये रहा 8, 8 के बाद कितनी संख्या है? ये देखिए 2, 2 संख्या है तो 2 जीरो, तो 800 कहा? ऑप्शन सी में सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं, अब तो पूरा सीधा वही बात हो गई जो हम चाहते थे। 8 का अंकिक मान, अंकिक मान या अंकित मान, देखिए या अंकिक मान कहे या अंकित मान कहे, अंकित या अंकिक मान एक ही मान होता है और यह कभी बदलता नहीं, जो संख्या का पूछा जाता उतना ही होता है। 8 का अंकित मान 8 ही होगा। ऑप्शन डी सही जवाब, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है 6, इस संख्या में 6 के स्थानीय मान और अंकिक मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 का स्थानीय मान तो ये हो गया 6, देखिए ये लिखा। कितनी संख्या है? 3, तो 3 है संख्या, तो 3 जीरो लगेंगे इसमें, हो जाएगा 6000, हो जाएगा 6000। अब 6000 में इसका अंकित मान यानी कि 6 जब जाएगा तो बचेगा 5994। कहां पर है 5994? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको हम जल्दी जल्दी अब करा देते हैं, इसमें आपका समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे। 36, 36 में 3 का स्थानीय मानों का योग बताए। अच्छा, इसमें 2 बार 3 है तो दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग। तो देखिए इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा? इस 3 के बाद केवल एक संख्या तो 1 जीरो, और इस 3 के बाद, इस 3 के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो, 3 जीरो। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000, और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3030। 3030 कहां पर? ऑप्शन बी में है। देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि संख्या 12, 89, 35 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो ठीक ये रहा 2, तो 2 का स्थानीय मान कितना आएगा? ये लिख दिया 2। इस संख्या के बाद कितने जीरो हैं? 2 और 2 4, 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 का पूछा, 3 ये लिख दिया। 3 के बाद कितनी संख्या है? 3 के बाद आप कहेंगे सर एक संख्या, तो 1 जीरो लगा दिया। इनका अंतर हमसे पूछा है, अंतर कितना हो जाएगा? इसमें से जब 30 जाएगा तो संख्या कितना, अंतर कितना हो जाएगा? ये कितना है? 20,000। 20,000 में से 30 जाएगा तो बचेगा 19,930, 19,930, 19,970, सॉरी 19,970। केवल एक ही ऑप्शन 19 से स्टार्ट है, वही सही जवाब हो जाएगा। आपको इस प्रश्न में खाली 19 करके देख लेना था, ये 19 से स्टार्ट नहीं, इसकी भी स्टार्टिंग 19 से नहीं, इसकी भी, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि 96, 96, 1 में 9 का स्थानीय मान, मानों का योग बताएं। तो देखिए एक रहा ये 9, एक रहा ये 9। इस 9 के बाद केवल एक संख्या, इसीलिए 1 जीरो, और इस 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं? इस 9 के बाद 4 संख्याएं हैं, 4 संख्या, तो इसीलिए 4 जीरो। जब इन दोनों को हम लोग
जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, जब 9,000 90,000 को 90 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,090। कितना हो जाएगा, 90,090 हो जाएगा। तो 90,090 हो जाएगा भैया। बताइए कहां पर है, कहां पर है। तो क्या गया, योग ज्ञात करना है हमको, योग, योग पता करना है। यहां पर देखिए 3 अंक 2 अंक है तो यहां पर 2 अंक लगेगा। 90,900 ऑप्शन होगा। 90,900 क्या होगा, 90,900। हमसे थोड़ा एक गलती हो गया था कि यहाँ एक संख्या, यहाँ 900 और 90,000, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि 68 34 79 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 8 और 4, तो देखिए 4 ये रहा गुरुजी, आप कहेंगे 4 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो इसमें 2 जीरो लग जाएंगे। ये रहा 8, ये रहा 8, 8 ये रहा। 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 8 के बाद 2 और 2 4 संख्या, तो 4 जीरो लग जाएगा। इनका अंतर पूछता है, इनका अंतर पूछता है। 80,000 में से 400 जाएगा तो क्या बचेगा, 80,000 में से 4,000 जाएगा, सॉरी 400 जाएगा तो बचेगा 79,000, 79,600, 79,600 बचेगा। तो कहां पर है, ऑप्शन सी में है। देखिए मेरे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 61 82 73 54 में 6 और 5 के अंकीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अंकीय मानों का योग पूछा है इस बार। ये रहा 5, 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 5 का अंकित मान 5, और 6 का अंकित मान 6 ही होगा, 6 का अंकित मान 6, तो 6 5 11 हो जाएगा। 11 कहां पर, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि 27 54 13 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए ये रहा 3, 3 का स्थानीय मान 3, इसके बाद कोई संख्या नहीं इसीलिए कोई जीरो नहीं लगेगा। 2 ये रहा, 2 के बाद कितने संख्या हैं, 2 के बाद आप कहेंगे गुरुजी 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्या 1 2 3 4 5 जीरो। इनका अंतर पूछा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 2 लाख में से जब 3,000 जाएगा तो बचेगा 1 लाख। तब कितना बचेगा, तब कितना बचेगा, ये क्या पूछता है, स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मानों का अंतर 1,99,997 बचना था, लेकिन ऑप्शन में भैया है नहीं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है नहीं। अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक। देखिए देखिए, हमसे पूछा था 2 और 4 का, 2 और 4 का, तो 4 का ये रहा, 4 का ये रहा कितना, 4 का ये रहा 400, 400 ठीक। और ये 2 का क्या रहा, 2 का तो वही हो जाएगा 2 लाख, यानी कि 5 जीरो, 5 जीरो। जब भैया 2 लाख में से 2 लाख में से 400 जाएगा तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, कितना, 1,99,000 9 99,600, 99,600 बचेगा, जो कि ऑप्शन सी में है भैया। कहां पर है, ऑप्शन सी में है बच्चा, सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, देखिए मित्रों, हम जो है क्या आपको बताना चाहते हैं, हम आपको जो बता रहे हैं कि हमसे भी मिस्टेक हो सकता है और आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। 19 फैक्टोरियल के स्थानीय मान का अंक बताएं भैया। 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताएं। तो देखिए यहां पर फैक्टोरियल का भैया ये संबंधित हो जाता है 100वें फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है साथियों, सबसे पहली बात तो ये है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 19। अब इसके बाद घटते हुए जाना है 18, इसके बाद हो जाएगा 18, फिर इसके बाद हो जाएगा 17, फिर इसके बाद हो जाएगा 16। इसी तरीके से ये डॉट 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 करके 1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो 100वें फैक्टोरियल का जो मान होगा, जो स्थानीय मान होगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा। क्या होगा साथियों,
जो भी होगा आप कंफर्म करें। इसका जवाब हमको भी नहीं पता है साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कमेंट में इसका जवाब क्या होगा, हम जानना चाहते हैं कमेंट में। क्योंकि साथियों हम आपको देख कर नहीं पढ़ाते हैं, हम भी बिना देखे ही ऐसे रेंडमली ही पीडीएफ लेकर चले आते हैं कहीं से भी। साथियों जो सोचते हैं आप कि सर ऐसा है आता होगा, हम भी एक इंसान है, हमको इसका जवाब सही सही नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं हमने अपने अनुभव से कि जीरो होगा। आप बताएं कमेंट में, हम आपसे कमेंट में जानना चाहते हैं इसका उत्तर। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर हमसे कमेंट करवाना चाहते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप जो लिखेंगे आपको वही ज्यादा समझ में आएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। फिलहाल वैसे यह प्रश्न जो है इस टॉपिक का नहीं था, हम लेकर इसको जबरदस्ती ही आए थे। कहता संख्या 36, 75, 149 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर कितना है। तो देखिए 5 का ये रहा स्थानीय मान, 5 लिखा तो 5 के बाद कितनी संख्या, 3 संख्या, तो 3 जीरो, 3 जीरो। और 5 का बच्चा अंकित मान क्या होता है, अंकित मान तो 5 होगा, इसमें से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 4995, 4995 ऑप्शन बी में हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि 63, 47, 85 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये रहा 8, ये रहा 8, 8 के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 जीरो हो जाएगा, ये रहा स्थानीय मान ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब रहा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, 20, 67, 43 में 6 अंक के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताएं। तो देखिए 6 ये रहा, 6 नंबर ये रहा, 6 का स्थानीय मान का कितने अंक 6 के पीछे हैं। तो सर आप कहेंगे 3 अंक, तो 3 जीरो लगा दीजिए और इसका अंकित मान तो 6 ही रहेगा। योग पता करना तो 6 को जोड़ देते हैं, 6006, 6006 कहां पर है, ऑप्शन सी में है, 6006 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है 93, 50, 71, 360 में दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। तो एक तो 3 ये रहा, एक तो 3 ये रहा, 3 है, 3 के बाद 2 संख्याएं तो 2 जीरो, 2 जीरो, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 क्या कहता है, कहता 1 ये 3 लिख दिया, कितनी जीरो संख्याएं हैं, 2 2 4 और 4 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ 7 जीरो, ये 7 जीरो लग गए। अब इनका अंतर पूछता है हमसे, अंतर क्या पूछता है, यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, अंतर क्या होगा साथियों आप ये बताइए। ये बचेगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये भैया करोड़ में है तो कितना बचेगा, 2,99,00,000, 99,99,99,970, 900 सॉरी 700 बचेगा। 700 देखिए आप तुक्का लगा सकते हैं कि इसी ऑप्शन में है, तो यही सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो कितना, 2,99,99,99,900 नहीं 700 बचेगा, 99,700, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है 37, 28, 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग पता करें। तो ये रहा 7 का मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, कितनी संख्या है, 2 3 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा, 5 में जब 7 जोड़ेंगे क्योंकि 7 का अंकित मान 7 ही होगा, तो ये रहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 7,07,000 हो जाएगा। 4 जीरो बीच में, 4 जीरो बीच में एक साथ, 7 4 जीरो 7, तो कहां पर है, ये देखिए ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए सही जवाब। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा इसको एक प्यारा सा लाइक करें, एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि साथियों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। साथियों इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट पीडीएफ लिंक
और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री मिलेगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।